हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.4। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे पूरा एलपीपी नहीं करना है तो मैं आपको बोलूंगा 7.4 कर लो, बाकी कुछ मत करो। वहीं से आएगा क्वेश्चन, मिसलेनियस से भी नहीं आएगा, 7.1 से भी नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा। 7.4 आप लोगों को देखो करना क्या है, ये जस्ट वन स्टेप अहेड है। अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम लोगों को ऐसे इक्वेशंस दिए रहते थे, हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करके फिजिबल रीजन दिखा के हटा देते थे। ठीक है, अब की बार एक स्टेप आगे जाना है। अब की बार क्या करना है, आपको एक z दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस फंक्शन को आप लोगों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे 7.3 में हमने देखा था कि हम लोग कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, मतलब इक्वेशंस, इन इक्वेशंस बनाते हैं, और उन इन इक्वेशंस की हेल्प से एक पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम लोगों ने किया तो नहीं था, लेकिन ये बता दिया था कि कौन सा इक्वेशन मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें हम लोग जस्ट वन स्टेप अहेड होंगे, आगे बढ़ेंगे और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि आप लोग टेबल बनाओ और फिजिबल सॉल्यूशन पता करो। तो टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल। हम लोग बनाते हैं एक टेबल, और टेबल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे रीजन, मतलब ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अगर आप सिर्फ 7.4 देखने आए हो तो आई एम सॉरी, आप उससे पहले एक बार 7.1 देख लो, उसके बाद आ जाओ। 7.23 मत देखो, उसके बाद यहाँ आ जाओ, समझ जाएगा। ठीक है, या तो बैठे रहो, 8 क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखने से भी चीजें समझ में आती है। इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 क्या इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव कंस्टेंट्स है जो इंडिकेट करते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन पहले ही क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इंडिकेट्स दैट फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिजिबल सॉल्यूशन है। सिर्फ ये काम है इसका इंडिकेट करने का। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर रिजॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 4 बेसिकली ऐसी लाइन है जो x इक्वल टू 4 से पास हो रही है, तो उसका x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4,0, y का कुछ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो तो x से पास हो रही है। ऐसे ही y बराबर 6 का आ जाएगा, 0,6, इधर का कुछ आएगा ही नहीं। x लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो लेस देन में क्या होता है, हमेशा याद रख लो, लेस देन मतलब होता है ओरिजिन साइड और ग्रेटर देन मतलब होता है नॉन ओरिजिन साइड। एक बात का ध्यान रखना कि आरएचएस में जो भी नंबर है वो पॉजिटिव रहे तब ये ट्रिक लगाना, और अगर नहीं रहा तो फिर ओरिजिन टेस्ट नाम की एक चीज होती है जिसमें हम लोग दिए हुए वेरिएबल्स को 0 पुट कर देते हैं। x को 0 डाल दो तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आया। क्या 0 4 से छोटा होता है? होता है, तो इसका मतलब ये चीज सेटिस्फाई हो गई, तो आंसर आएगा ओरिजिन साइड। ठीक है, ओरिजिन साइड। अब y लेस देन इक्वल टू 6 में y फिलहाल तो लेस देन दिया हुआ, तो मतलब ओरिजिन साइड ही आएगा, राइट। तो ओरिजिन साइड, और बाकी y को 0 डालो तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 आ रहा है, और 0 6 से छोटा होता है, ऑब्वियसली होता है, तो इसका मतलब ओरिजिन साइड। अगर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाता तो सेटिस्फाइड नहीं था, 0 6 से बड़ा थोड़ी होता है, तो नॉन ओरिजिन साइड आता। लेकिन फिलहाल तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ओरिजिन साइड ही आएगा तीनों। एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा y को 0 पुट करते हैं, y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा x को 0 पुट करते हैं। तो x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y को 0 डाल दो, y का निकालना है x को 0 डाल दो, तो y 0 डालोगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ बना के फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। तो ग्राफ बनाते हैं और फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सो ढूंढ के बताओ। देखो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। ठीक है, तो बेसिकली स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट्स। तो हमारा एक तो x बराबर 4 वाली लाइन है, तो x बराबर 4 वाली लाइन यहां से जाएगी,
ठीक है, एक्स बराबर 4 वाली लाइन यहां से जाएगी इस प्रकार से, y बराबर 6 वाली लाइन यहां से जाएगी, ठीक है, y बराबर 6 वाली लाइन यहां से जाएगी इस प्रकार से, और दोनों किस तरफ आ रहे हैं, दोनों ओरिजिन साइड आ रहे हैं ना, अभी देखेंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी y बराबर 6 वाली लाइन है, और ये हमारी x बराबर 4 वाली लाइन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 4,0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 4,6, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 0,6। अब की बार आपको क्या करना होगा, जहां जहां पे लाइन टकरा रही है ना, वहां वहां का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना होगा। वेट, फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते पहले। 6,0, 0,6 मतलब लाइन यहां से पास होगी और यहां से पास होगी, तो मतलब हमारी लाइन कुछ इस प्रकार से पास होगी, ठीक है। तो ये देखो एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में, इक्वेशंस को भिड़ा के। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6, इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 6, और जिससे भिड़ रही है उस लाइन का इक्वेशन x बराबर 4। तो x बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 6 को सॉल्व कर दो, तो x बराबर 4 इसमें डाल दो तो y बराबर 2 आएगा। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 2 है, और आप ग्राफ पे जब सॉल्व करोगे ना तो आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि y की वैल्यू 2 है, राइट। ग्राफ पे करोगे ना तो वहां पे आप लोगों को सॉल्व करके ये दिखाना नहीं होता है, ये आपको सॉल्व नहीं करना होता है, ये आपको दिखाना नहीं होता इक्वेशन सॉल्व करके, आपको डायरेक्टली लिखना होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सब ओरिजिन साइड है, तो सब जब ओरिजिन साइड आएंगे तो ये आ रहा है ओरिजिन साइड यहाँ से, ठीक है, ये आ रहा है ओरिजिन साइड यहाँ से, और ये लाइन भी आ रही है ओरिजिन साइड यहाँ से। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सबका वो ये वाला रीजन है, ठीक है। कौन सा रीजन लिख के बताता हूँ, OABC, ये जो OABC वाला रीजन है ना, ये वाला सबका कॉमन पॉइंट है। तो शेडेड रीजन OABC, ठीक है, शेडेड रीजन OABC इज द फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहां तक तो हम करते थे यार 7.1 और 2 में, 7.1 और 2 में हमने यहां तक किया था, 7.3 में भी यही किया था। अब जस्ट एक स्टेप बढ़ना है आगे। वो एक स्टेप क्या है कि आपके शेडेड रीजन के जो भी पॉइंट्स है ना, OABC, इन सबके आपको कोऑर्डिनेट्स पता रहने चाहिए। तो O का हमें कोऑर्डिनेट पता ही है 0,0, A का पता है, B का पता है, C का पता है। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने हैं। देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर O मतलब 0,0, A मतलब 4,0, B मतलब 4,2 एंड C मतलब 0,6, ठीक है। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब आपको क्या करना है ना, ये जो आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिले इन सभी पर इस Z की वैल्यू को चेक करना है। मतलब आपको एक नया टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल कैसा रहेगा, यहाँ पे पॉइंट्स और यहाँ पे वैल्यू ऑफ Z, ठीक है, जो कि है Z बराबर 11x प्लस 8y, ठीक है। तो पॉइंट्स यहाँ पे 0 है, 0,0, फिर यहाँ पे A है, A क्या है 4,0, फिर यहाँ पे B है 4,2, फिर यहाँ पे C है 0,6। इन सभी को आपको वैल्यू ऑफ Z निकालना है। तो 0,0 के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी, एक 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, 0। 4,0 के लिए 11 इंटू 4 44, 8 इंटू 0 0, तो इसके लिए आएगी वैल्यू 44। 4,2 के लिए 11 4 44, 8 2 16, 44 प्लस 16 60। 0,6 के लिए 11 0 0, 8 6 48। अब आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमाइज, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू उठा लेनी है। तो ये आ रही है शायद मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ रही है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ना। ऐसा मार्क आपको नहीं करना है, ये तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z बराबर 11x प्लस 8y इज 60 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, B पर 4,2 पर। ये हो गया आपका लिखने का तरीका। मिनिमाइज बोला होता तो 0 हो जाता है आंसर। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 0 एट पॉइंट O 0,0। समझ में आ गया कैसे क्या करना है। चलो 7 और क्वेश्चन है, 7 में तो आ ही जाएगा समझ में, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 नहीं समझा 2 से समझेगा, 2 से नहीं समझेगा 8 तक है, कहीं तो समझेगा। कहीं भी नहीं समझा मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया, दोबारा देखो। चलो सबसे पहले क्या करना है, फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए टेबल बनाना है। सो टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ
अ टेबल। ठीक है, अच्छा टेबल में क्या क्या करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर यहां पे रीजन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, दो ही इक्वेशन है, छोटा सा ही बनाते हैं। ओके, तो इक्वेशंस क्या है, इन इक्वेलिटी को इक्वेलिटी में बदलो। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y को 0, y के लिए x को 0, लेस देन है मतलब ओरिजिन साइड, या फिर 0,0 डाल दो तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ रहा है। क्या 12 से छोटा होता है 0? होता है, मतलब ओरिजिन साइड। अच्छा, y को 0 डाल रहे हो तो y को 0 होते ही 3x बराबर 12 मतलब x बराबर 4 आ रहा है, और x को 0 डालते ही 2y बराबर 12 मतलब y बराबर 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। ठीक है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 4,0, 0,4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ग्रेटर मतलब नॉन ओरिजिन साइड, या तो ओरिजिन टेस्ट कर लो, 0 डालो, तो 0 0 डाल दोगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या 0 4 से बड़ा होता है? नहीं होता है, मतलब ओरिजिन टेस्ट अनसक्सेसफुल रहा, मतलब वो नॉन ओरिजिन साइड है। समझ रहे हो ना, सेटिस्फाई नहीं हुआ, अनसेटिस्फाइड रह गया, तो वो नॉन ओरिजिन साइड आया। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट्स दैट feasible solution lies in first quadrant। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके ओके, तो ग्राफ बनाते हैं अब हम लोग। आ जाओ, ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हम लोगों का ग्राफ। ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, तो 3x प्लस 2y बराबर हो रहा 4,0 और 0,6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 1। सिर्फ हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उसी में आएगा फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1, 4,0 और 0,6 मतलब यहाँ और यहाँ से पास हो रही है हम लोगों की लाइन, तो हमारी लाइन पास हो रही है यहाँ से। ठीक है, कौन सी लाइन? 3x प्लस 2y बराबर 12, और ये हो गया 0,4 और ये हो गया 4,0, तो दूसरी लाइन यहाँ से पास हो रही है, मतलब दूसरी लाइन पास हो रही है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, नाम दे दो, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। B का कोऑर्डिनेट है 0,6, C का कोऑर्डिनेट है 0,4 और A का कोऑर्डिनेट है 4,0। तो कुछ सॉल्व तो करना नहीं पड़ा क्योंकि बीच में कहीं पर इंटरसेक्शन नहीं आ रहा था। टेस्ट देखते हैं। ब्लू लाइन का टेस्ट है ओरिजिन साइड, मतलब ब्लू लाइन आना चाहती है ओरिजिन की तरफ, और रेड लाइन का टेस्ट है नॉन ओरिजिन साइड, मतलब रेड लाइन उस साइड ही आना चाहती है, तो रेड लाइन उस साइड ही आना चाहती है। तो फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा ये पूरा, क्योंकि वो नीचे आना चाहती है, ये ऊपर जाना चाहती है। तो बेसिकली फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा हो गया? ये वाला रीजन, ABC वाला। ठीक है, तो शेडेड रीजन ABC इज द फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, शेडेड रीजन ABC क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा फिजिबल सॉल्यूशन। कॉर्नर पॉइंट्स बता दो, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर A विच इज 4,0। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब शेडेड रीजन, जो फिजिबल सॉल्यूशन आया है उस फिजिबल सॉल्यूशन के जो पॉइंट्स है वो ओरिजिन हो गया, बाकी सारे पॉइंट्स हो गए, वो सब नहीं लेंगे उसमें। शेडेड रीजन में जो पॉइंट्स है ना ABC, सिर्फ वही कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर A 4,0, B 0,6 एंड C 0,4। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं टेबल, तीसरा वाला टेबल बनाते हैं, मतलब दूसरा वाला। सो पॉइंट्स और यहाँ पे वैल्यू ऑफ Z। ठीक है, और Z किसके बराबर है? Z बराबर है 4x प्लस 6y के। ओके, तो पहले 0,6 डालो, सॉरी B है, चलो ठीक है B डाल दो, फिर A डालो 4,0, फिर C डालो 6,0। तो 0,6 डालोगे तो आंसर 36 आएगा, 4,0 डालोगे 16 आएगा, 6,0 डालोगे 24 आएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर आया है। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 36 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर आ रही है? B पर, 0,6 पर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। नहीं समझा? तीसरा करते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज करनी है जो सब में कर रहे हैं, अभी भी मैक्सिमाइज ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा मिनिमाइज आया है, तो 5वें तक तो हमें मैक्सिमाइज ही करना है। मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू बता देनी है और क्या, ठीक है। तो टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ आ टेबल। हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो बनाओ ना, किसने रोका है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ठीक है। और यहाँ पे रीजन, ओके। तो ये तो इक्वेशंस क्या क्या है हमारे। इक्वेशन है 3x + 5y = 26। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 डालोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 26/3। y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 डालोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 26/5। भाई साहब ऐसा कुछ है तो यार। और 5x + 3y = 30। तो x कोऑर्डिनेट 0 डालोगे तो y कोऑर्डिनेट 0 डालोगे तो 5x = 30 आएगा, तो x = 6 आ जाएगा। फिर x कोऑर्डिनेट 0 डालोगे तो y = 10 आ जाएगा। अब रीजन बता दो, दोनों लेस देन है तो दोनों कहाँ है, दोनों ओरिजिन साइड है, ठीक है। बाकी ओरिजिन टेस्ट भी कर सकते हो, सक्सेसफुल हो जाएगा तो ओरिजिन साइड ही आएगा, ठीक है। बाकी x > = 0 और y > 0 का एक ही फंक्शन है कि indicates that feasible solution lies in first quadrant, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिजिबल सॉल्यूशन लाई करता है, ठीक है। तो बना लो, ग्राफ बना लो, फिजिबल सॉल्यूशन बना लो। ये हो गया x, ये हो गया y। तो कहां तक जाना है, 26/3 मतलब 8 पॉइंट समथिंग। तो x का हमें कोऑर्डिनेट जो है वो 9 तक ले जाना है और y का 10 तक ले जाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बस करते 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। स्केल में अगर किसी में ना लिखो तो नाराज मत होना, ठीक है, खुद से लिख लेना। बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ओके। तो 26/3 मतलब 8.666 मतलब कहीं पर यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट है 26/3, 0, तो ये हो गया। और 0, 26/5 मतलब 5.2 मतलब यहाँ पर है। ये तो ड्रॉ कर दो एक लाइन, ये हो गया 26/5, 0, 26/5, ठीक है। तो ड्रॉ कर दो वो लाइन, तो ये आ गई हमारी लाइन। ये तो ये कौन सी लाइन है, लाइन का यहाँ पे इक्वेशन भी लिखना है आपको, ठीक है। कहीं पर अगर मैं ना लिखूं तो आप मत चूकना, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने जैसा सॉल्व किया वैसा करना सारा, ठीक है। फिर 5x + 3y = 30 मतलब 6,0 मतलब ये, और 0,10 मतलब ये इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो करते हैं। सो ये हो गया इस प्रकार से। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x + 3y = 30, ठीक है। अच्छा, तो ओरिजिन साइड है दोनों। अगर दोनों ओरिजिन साइड है तो ये भी इस तरफ आ रहा है और ये भी इस तरफ आ रहा है। तो अगर दोनों इसी तरफ आ रहे हैं तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, देखो ये भी इसी तरफ आ रहा है और ये भी इसी तरफ आ रहा है। तो कॉमन रीजन आई थिंक ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा कॉमन रीजन। मार्क कर देता हूं, OABC। ये OABC हम लोगों का फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है, वहां से भी यही आ रहा है और यहां से भी यही आ रहा है, तो कॉमन ये आ रहा है ना। ए का कोऑर्डिनेट है 26/3, 0। बी का कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और सी का है 0, 26/5। तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी पॉइंट किससे किससे बन रहा है, ब्लू लाइन रेड लाइन से। तो ब्लू लाइन रेड लाइन का इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो इन दोनों का इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। 3x + 5y में 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो वो हो जाएगा 15x + 25y = 130। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15x + 9y = 90। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, ये आ गया 16y = 40। तो y का वैल्यू आ गया 40/16 मतलब 20/8 मतलब 5/3। तो y का वैल्यू है 5/3 मतलब 1.6। तो कुछ खास तो हजम हुआ नहीं मेरे को, बट ठीक है। x का वैल्यू निकालो तो 5x + 3 × 5/3 = 30। तो 5x = 25, तो x = 5। चलो x तो हजम हो गया। तो 5, 5/3 ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब शेडेड रीजन
OABC। वैसे तो मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है, बट आप ग्राफ पे बनाओगे तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ग्राफ पे आप लोग साफ साफ इस साइड करके देख लेना कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है। इज फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ का पॉइंट हो गया 0,0, ए का पॉइंट हो गया 26/3,0, बी का पॉइंट हो गया 5,5/3 और सी का पॉइंट हो गया 0,26/5। चलो तो पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ जेड। सो पॉइंट्स वैल्यू ऑफ जेड वेयर जेड इज इक्वल्स टू 7x + 11y। ओ भाई साहब बहुत घटिया वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा वो मैंने चेक किया, ए की वैल्यू 6,0 है, राइट। और आई थिंक मैंने ये भी गलत ही सॉल्व किया यार। ये गलत कैसे हुआ मुझे वो नहीं पता, ठीक है। फिलहाल सबको चेंज कर लेते हैं। फिलहाल ओ आया है सिर्फ हमारे पास, ठीक है, ऐसा मान के चलो। तो हमारा ए का कोऑर्डिनेट हो गया 6,0 और बी हम लोग दोबारा सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, हमने दो इक्वेशन सॉल्व करना चाहा। इस इक्वेशन 5x + 3y = 30 है ना, 5x + 3y = 30, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 25x + 15y = 150। इसमें 3 से किया तो 9x + 15y = 26, 3 = 78। काट दिया तो ये कट गया, ये हुआ 16x और 150 में से 78 गया तो 62 आता है ना। कितना आता है, 72 आता है। तो x बराबर आ गया 9/2, तो x बराबर आ गया 4.5। 8 से काट दिया, 8 9 = 72, 8 2 = 16। तो b का कोऑर्डिनेट आ गया 4.5, x से 9/2 तो y कितना आएगा, x से 9/2 तो 9 × 9/2 + 15y = 78। 15y बराबर आ जाएगा 78 - 81/2। तो 156 - 81 मतलब 19, 65, 75, ये आ जाएगा 75/2, 15 बचे तो y आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो हमारा b का दोनों का कोऑर्डिनेट आ गया। पिछली बार पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी थी, ठीक है, नोटिस कर दी तो कमेंट मत करो यार, सही कर लिया ना। और c क्या है, c है 0,26/5। चलो पॉइंट्स लिख लो। o हो गया 0,0, वैल्यू आ गई 0। a हो गया 6,0 और 6,0 पे वैल्यू आ गई 42। b हो गया 4.5, 2.5। 7 × 4.5 कितना होता है, चलो 7 × 9/2 बता दो 63/2। 11 × 5/2 बता दो 55/2। तो 63 + 55 कितना होता है, 68, 78, 88, 98, 108, 118। 118/2 कितना होता है, 59। ये वैल्यू आ गई 59। सी का कोऑर्डिनेट है 0,26/5, ठीक है। तो 11 × 26/5 ये कितना आएगा, ये आएगा 260 में 26 जोड़ दो 276, 286। सो 286/5 तो ये आ जाएगा 57 समथिंग, ठीक है, 57.2 आएगा ना, राइट। 5 5 से 25, 36, 5 से हाँ 57.2 आएगा, ठीक है। तो ये अब की बार सही किया है मैंने। तो देख लो यार, ये हम लोगों का हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट बी पर आ रही है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 59 एट पॉइंट बी 9/2, 5/2, ठीक है। ये लिखो या फिर 4.5, 2.5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फोर्थ कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये नए टाइप का लगा होगा उनको, जो लोग 7.4 देख रहे होंगे डायरेक्टली, तो उनको दोबारा बता दूं। बेसिकली ऐसा लिखा हुआ था, तो इसके अंदर 2 इनइक्वेशन छुपा होता है। एक इनइक्वेशन तो ये कि x > 0 और दूसरा इनइक्वेशन ये x < 3। एक इनइक्वेशन ये 0 < y या फिर y > 0 और एक इनइक्वेशन ये y < 3। तो बेसिकली इन 2 में 4 इनइक्वेशन छुपे रहते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना होता है बस, मतलब ऐसा लिखना नहीं होता, खुद ही समझ लेना रहता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे इक्वेशंस। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल। तो टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आएंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ का, ये एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ठीक है। और यहाँ पे रीजन, ठीक है, ओके। तो एक हो गया x = 3, दूसरा हो गया y = 3, तीसरा हो गया x + y = 5। तो आसान रीजन है, राइट। और x <= सब <= 3 है, मतलब सब ओरिजिन साइड।
तो ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है, और साइड 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 साइड, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 3 मतलब 3,0, y एक्सिस से कोई मतलब नहीं, y बराबर 3 मतलब x से कोई मतलब नहीं, और y 0,3, ये आ जाएगा 5,0 0,5, राइट। तो ये हो गया हमारा टेबल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स दैट फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब ग्राफ बना के इनको प्लॉट्स कर लेते हैं। तो ग्राफ 1 2 3 4 5 तक ही जरूरत है, ठीक है, और y पे भी 5 तक ही जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली लाइन पास हो रही है x बराबर 3 से, x बराबर 3 मतलब ये। दूसरी लाइन पास हो रही है y बराबर 3 से, मतलब ये। तो y बराबर 3 और ये x बराबर 3। तो स्केल यहाँ पे लिख लो यार, स्केल कभी कभी भूल जाया करूँ तो नाराज नहीं होने का। बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3,3। ये नीचे से भी 3, यहाँ से भी 3, तो 3,3। और 5,0 0,5, 5,0 0,5 विल पास फ्रॉम हियर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसके ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5,0 और ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,5। अगर सब लोग यहाँ पे ओरिजिन साइड है तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा? देख के बता पा रहे हो? अगर सब लोग ओरिजिन साइड है तो कॉमन रीजन ये वाला आएगा, कॉमन रीजन ये वाला आएगा। और शेडेड रीजन O A B C D, ये होगा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें ध्यान रखना 3,3 नहीं आएगा। तो B और C पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? पॉइंट B पर कौन कौन टकरा रहा है? ये ब्लू लाइन और x बराबर 3। x बराबर 3 है मतलब x कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा। तो x बराबर 3 यहाँ डाल दो ब्लू लाइन में, क्योंकि ब्लू और रेड टकरा रहे हैं ना, तो तुम्हें ब्लू और रेड का इक्वेशन सॉल्व करना है। तो x बराबर 3 डालो यहाँ पे, तो y बराबर 2 आ रहा है, कोऑर्डिनेट आ गया 3,2। C पे ये ब्लू और ये रेड टकरा रहे हैं, ठीक है, तो रेड तो यहाँ पे 3 है तो y कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया। और इस लाइन में y बराबर 3 डालो तो x बराबर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2,3। तो शेडेड रीजन O A B C D इज द फिजिबल सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। कॉर्नर पॉइंट्स बता दो। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर O 0,0, A 3,0, B 3,2, C 2,3, D 0,3, ठीक है। तो वैल्यूज निकालो और देखो किस पर मैक्सिमम आ रहा है। सो वैल्यू ऑफ Z एंड पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ Z, और Z बराबर क्या है? Z बराबर है 10x प्लस 25y, सही है भाई। तो O है यहाँ पे 0,0, A है यहाँ पे 3,0, B है यहाँ पे 3,2, C है यहाँ पे 2,3 और D है यहाँ पे 0,3। 0,0 पे 0 आ जाएगा, 3,0 पे 30 आ जाएगा, 3,2 पे 10 3 30 प्लस 50 80 आ जाएगा, 2,3 पे 10 2 20 और 25 3 75, तो इस पे ये 95 आ जाएगा, ठीक है। 3,2 पे 2,3 पे, अच्छा 2,3 पे ही 95 आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से 30 80 95, 0,3 पे 75। तो बेसिकली आपका आंसर आ गया ये वाला। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज 95 एट C 2,3। आसान। चलो पांचवा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही चीज है यार, अब की बार 3 इक्वेशन है। चलो सॉल्व करते हैं। सो टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल। हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वी ड्रॉ अ टेबल। सो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसके आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा रीजन, ये आ गया रीजन। ओके, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। ओके चलो, तो इक्वेशन क्या है? पहला x प्लस 4y इक्वल टू 24, ठीक है। तो अगर y 0 है तो x आ रहा है यहाँ पे 24, और अगर x 0 है तो y आ रहा है यहाँ पे 6, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई बराबर 21। तो अगर यहाँ पे y 0 है तो x आ रहा है 7, x 0 है तो y आ रहा है 21, ठीक है। और ध्यान से देखो सारे ओरिजिन साइड है, तो ओरिजिन साइड
साइड, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। अच्छा, x प्लस वाई लेस देन x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसका तो जानते ही हो यार, 9,0, 0,9, ठीक है। और बाकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या सेंस है? इंडिकेट्स दैट फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्चुअली अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं देंगे ना, तो जो शेडेड रीजन है वो बाउंड ही नहीं होगा, मतलब वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, क्योंकि फिर चीजें पीछे जाती रहेंगी तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, फिर तो बाउंड होना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग ये कंडीशन देते हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं। अब की बार ग्राफ में हम लोग 3 का डिफरेंस लेते हैं, तो स्केल अब की बार चेंज करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 यूनिट लेते हैं, राइट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे 21, यहाँ पे 24, यहाँ पे 27, ठीक है। और ये x और ये y, तो ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, ये 21, ये 24, ये 27। ओके, तो पहला पॉइंट है 24,0 और 0,6, मतलब यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, तो हमारी पहली लाइन आएगी ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइन 7,0 और 0,21, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये लाइन पास हो रही है ऐसे। और तीसरी लाइन 9,0, 0,9, मतलब तीसरी लाइन पास हो रही है ऐसे। तो भाई ये तो बहुत सारी दुविधा हो गई, क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। देखो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिलहाल कॉमन पॉइंट कौन सा होगा? सब ओरिजिन की ही तरफ आ रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट सिर्फ ये वाला होगा, राइट। तो हमें बेसिकली ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और ये चाहिए। ये O हो गया, ये A हो गया, दैट इज A क्या है यहाँ पे 6,0 ना, अच्छा 7,0, A हो गया 7,0, ये B निकालना है हमें, और ये C भी हमें निकालना है, और ये D हो गया 0,6, ठीक है। तो B और C कैसे निकालेंगे? देखो ये वाली लाइन कौन सी है? 0,21 वाली, 3x प्लस वाई बराबर 21, ठीक है। ये एकदम टेढ़ी वाली लाइन कौन सी है? x प्लस 4y बराबर 24। और ये वाली लाइन कौन सी है? x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो B पे कौन कौन भिड़ रहा है? B पे भिड़ रहा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो जरा मन में सॉल्व करो, y कट गया, 3x में से x गया तो 2x बचा, 21 में से 9 गया 12 बचा, तो 2x बराबर 12, मतलब x बराबर 6। तो B के कोऑर्डिनेट में x बराबर 6 है, x बराबर 6 डाल दो, y बराबर 3 आ गया, तो B का कोऑर्डिनेट है 6,3। अब C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, x कट गया, 4y में से y गया, 3y आया, 24 में से 9 गया 15 आया, मतलब y बराबर 5 है, तो y बराबर आ गया 5, y बराबर 5 है तो x बराबर 4, तो C के कोऑर्डिनेट में x बराबर 4 आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो हमें मिल गया कॉर्नर पॉइंट्स। तो शेडेड रीजन OABCD इज द फिजिबल सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया फिजिबल सॉल्यूशन। कॉर्नर पॉइंट्स देख लो, कॉर्नर पॉइंट्स आर O 0,0, A क्या है 7,0, B क्या है 6,3, C क्या है 4,5, D क्या है 0,6, राइट। तो ये हो गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन सभी पर वैल्यूज देख लो, पॉइंट्स एंड वैल्यूज एट देयर पॉइंट्स, ठीक है, वैल्यूज ऑफ Z। और Z बराबर क्या है? Z बराबर है 3x प्लस 5y। चलो सारे पॉइंट्स पर वैल्यूज चेक करते हैं, O पर चेक करते हैं, उसके बाद A पर चेक करते हैं, उसके बाद B पर चेक करते हैं, उसके बाद C पर चेक करते हैं, उसके बाद D पर चेक करते हैं। तो 0,0 पर तो 0 आएगा, इस पर 21 आ रहा है, इस पर 3 6 18 प्लस 15, 18 प्लस 15 33 आ रहा है। 4,5 पे 3 4 12, 5 5 25, 25 और 12 37 आ रहा है, और इस पे 30 आ रहा है, तो मैक्सिमम आ रहा है 4,5 पे, राइट। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z is 37 at पॉइंट C 4,5। आसान। चलो 6th करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो इसमें मिनिमाइज वाला केस आ गया है, ठीक है। तो सब कुछ सेम टू सेम करना है, टेबल बनाना है, पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालनी है, बट एंड में जैसे पिछले बार हम लोग जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आती थी वो लिखते थे, अब की बार जिसपे मिनिमम वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। तो बाकी सब सेम रहने वाले। देखो सॉल्व करते हैं। टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल, ठीक है। अभी भी हम लोग वही करेंगे, टेबल बनाएंगे।
वी ड्रॉ अ टेबल। और अब की बार तो 2 ही इक्वेशन दिया है तो काम काफी आसान रहने वाला है, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ठीक है, एंड देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे रीजन। तो आप लोग देख सकते हो दोनों ग्रेटर देन है, मतलब दोनों के दोनों जाएंगे नॉन ओरिजिन, ठीक है। सो नॉन ओरिजिन, ओके। चलिए, तो यहाँ पे इक्वेशन है 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y 0, y को 0 डालो x 1 आ रहा है, x को 0 डालो y 5 आ रहा है, y 5 आ रहा है, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर 3, तो इस केस में तो जानते ही हो 3, 0, 0, 3 हो जाएगा सिंपली। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट्स दैट feasible solution lies in first quadrant, ठीक है। चलो ग्राफ बना के देख लेते हैं फिजिबल सॉल्यूशन आ कहाँ पे रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का ग्राफ x y, पॉइंट्स बड़े छोटे छोटे तो 5 तक जाते हैं बस, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। कोऑर्डिनेट्स है 1, 0 और 0, 5। 1, 0 आएगा यहाँ, 0, 5 आएगा यहाँ, तो यहाँ से लाइन पास होगी इस प्रकार से। और नॉन ओरिजिन मतलब इस तरफ जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा 3, 0, 0, 3 मतलब वो लाइन यहाँ से यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगी, तो ये नॉन ओरिजिन मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कॉमन पॉइंट्स ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हो तो कॉमन पॉइंट्स ये आ रहे हैं, ये आ रहा है और ये आ रहा है, राइट। ये हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। एक और बात याद रखना, जब मिनिमाइज करना है तो बाउंड नहीं होगा, मैक्सिमम केसेस में, हर केस में नहीं बोल सकता, बट मैक्सिमम केस में जब भी मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो याद रखना बाउंड नहीं होगा। इसीलिए तो मिनिमाइज करने बोला है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रही है, देखो ना ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जा रहा है, और बाउंडेड नहीं है ना, ओपन है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा मिनिमाइज पूछता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3, 0। ये यहाँ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? दोनों इक्वेशन सॉल्व करके। तो ये इक्वेशन क्या है? 5x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो जरा इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो। तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है 1, 2, 5/2। अब सॉल्व करते हैं। ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? सब्ट्रैक्टिंग कर दो, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, 5x माइनस x आ जाएगा 4x, 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, तो 4x बराबर 2, तो x बराबर आ गया 1/2। अब x बराबर 1/2 यहाँ डालोगे तो 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा, राइट। 2.5 मतलब 5/2। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए। तो फिजिबल सॉल्यूशन में ये पॉइंट मिल गया ये, और ये पॉइंट मिल गया ये, तो नाम दे दो इसको, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और इसको नाम दे दो सी। सी क्या है? 0,5 है ना। और यहाँ पे स्केल लिख लो, अरे स्केल का भी भूल जाया करो तो लिख लिया करो, ठीक है। ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स, अब की बार सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स है ना, क्योंकि शेडेड रीजन तो बाउंड ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। सिर्फ शेडेड रीजन लिखो, ठीक है। शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। बाउंड तो हो नहीं रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए? कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ए 3, 0, बी 1/2, 5/2 एंड सी 0,5। ओके, तो वैल्यूज चेक कर लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। सो पॉइंट्स, वैल्यू ऑफ जेड, जेड क्या है? 7x प्लस वाई। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए? पॉइंट हो गया ए 3, 0, बी हो गया 1/2, 5/2 और सी हो गया 0,5। चलो तो 3, 0 पुट करो तो 21 आ रहा है। 1/2, 5/2 पुट करो तो 7/2 प्लस 5/2 कितना आ रहा है? 7/2 प्लस 5/2 6, 12/2 मतलब 6। और 0,5 पुट करो तो 5 आ रहा है, तो 5 पे मिनिमम हो गया। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 5 एट पॉइंट सी 0,5। समझे? तो ऐसे सिंपली कर देना इसको, ठीक है। चलो 7th भी देख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों का, इसमें भी मिनिमाइज ही करना है। सो टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल। तो अब की बार भी वही केस है यार, टेबल बनाना है हम लोगों को फिजिबल सॉल्यूशन पता करने के लिए। ओके, सो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, कहाँ कहाँ का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, और यहाँ पे रीजन है, ठीक है। ओके, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या है हमारी, 2x + y = 7, 2x + 3y = 15 एंड y = 2, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। एक्स एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे y 0 होगा, y 0 होगा तो x आएगा 7/2, x 0 होगा तो y आएगा 7, y 0 आया तो x आएगा 15/2 और x 0 होगा तो y आएगा 5, 15/3 हो जाएगा 5, और y = 2 पे तो 0,2 ही आएगा, सही, राइट। रीजन देख लेते हैं, सब ग्रेटर देन, मतलब सब आगे नॉन ओरिजिन साइड, तो ऑब्वियसली मिनिमाइज करना है तो नॉन ओरिजिन ही आना था, नॉन ओरिजिन, नॉन ओरिजिन, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। चलिए ग्राफ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लो, x > 0, y > 0 indicates that feasible solution lies in first quadrant, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्केल लिख लो, यहाँ पे स्केल क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो 7.5 तक जा रहा है केस मैक्सिमम, तो 8 तक बना लेते ग्राफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोऑर्डिनेट्स 7/2, 0, 3/5, 0 और 0,7। ये हो गई हमारी पहली लाइन, विच इज 2x + y = 7, और ये नॉन ओरिजिन साइड आ रही है, बाद में देखते हैं। और ये 7.5, 0 मतलब ये, और 0,5 मतलब ये, बेसिकली ये लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो कौन सी लाइन है, 2x + 3y = 15, और ये है y = 2, मतलब ये लाइन है ऐसी, y = 2। तो सब लोग नॉन ओरिजिन साइड अगर जा रहे हैं, सब लोग ऐसे ऐसे ही जा रहे होंगे, तो कॉमन पॉइंट में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा रीजन आ जाएगा कॉमन पॉइंट में। तो नाम दे दो, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, C 0,7 है, ठीक है। B निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा B, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x कट गया, 3y में से y गया तो 2y बचा, 15 में से 7 गया 8 बचा, तो y = 4 आया, ठीक है। सो B में जो y है वो 4 आ रहा है, और y 4 डाल दो यहाँ पे, तो y जैसे ही 4 डालोगे तो x 3/2 आ जाएगा, तो x आ गया 3/2, और A कोऑर्डिनेट तो क्लियरली निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 डाल दो, 3 2 6 9, तो A कोऑर्डिनेट आ रहा है 4.5, 2, तो ये आ गया 4.5, 2। बेसिकली ये लाइन और ये लाइन भिड़ रही थी, तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, ओके। तो शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन, शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स आर A 4.5, 2, B 3/2, 4 एंड C क्या है 0,7, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं और क्या, सो पॉइंट्स और यहाँ पे वैल्यूज। तो पॉइंट्स यहाँ पे A है 4.5, 2, फिर B है 3/2, 4 और फिर C है 0,7, ओके। वैल्यू डाल दो 4.5, 2, तो 8 × 4.5 होता है 36, और 10 2 होता है 20, ये आ रहा है 56 नहीं है, ठीक है। 8 × 3/2 होता है 12, और 10 4 होता है 40, तो 40 + 12 52, और 10 7 70, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है ये वाला, सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 52 एट 3/2, 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लेते हैं। आइए फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें भी मिनिमाइज करना है, 3 इक्वेशन दिया है, सॉल्व कर लेते हैं यार इसे भी। आई एम सॉरी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस है और मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, बिकॉज थोड़ी रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो इसके कारण मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है, ठीक है। मतलब इसलिए नहीं कि मतलब मैं थक गया हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे सो रहे हैं, राइट, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे बोल नहीं सकता, ओके। तो टू फाइंड फिजिबल सोल्यूशन वी ड्रॉ अ टेबल। अब आप बोलोगे कल क्यों नहीं करा लिए, अरे यार 2 ही क्वेश्चन तो बचा था,
तो देखो मैनेज करो, विड्रॉ टेबल, हम लोग टेबल बना रहे हैं, आप मैनेज करो, ठीक है। यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यहाँ पे आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आएगा रीजन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रीजन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, y 0 डाला तो x आया 3, x 0 डाला तो y आया 3/2, ग्रेटर देन है मतलब नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 4, x 0 डाला, सॉरी y 0 डाला तो x 4 आया, y x 0 डाला तो y 1 आया, ये भी नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, y 0 डाला तो x 1 आया, x 0 डाला तो y 3 आया, ठीक है। ये हो गया नॉन ओरिजिन साइड, ये भी। चलो, सो देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंडिकेट्स दैट फिजिबल सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ग्राफ बना लो यार, ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। तो ये लिख लो स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और यहाँ पे y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स है 3,0 एंड 0,3/2, तो 3,0 और 0,3/2, तो ये लाइन जा रही है यहाँ से, कौन सी लाइन, x प्लस 2y बराबर 3। नेक्स्ट है 4,0 और 0,1, मतलब ये लाइन यहाँ और यहाँ से जा रही है, तो ये लाइन जा रही है ऐसे, कौन सी लाइन, x प्लस 4y बराबर 3। नेक्स्ट लाइन है 1,0 और 0,3, 1,0 और 0,3, ओ भाई साहब यार ये तो यहीं पे हो गया सर, ये लाइन ऐसे है, ठीक है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो फिजिकल सॉल्यूशन में ये सब आ रहा है, राइट, ये सब आ रहा है फिजिकल सॉल्यूशन में। पॉइंट्स कौन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसको अगर पॉइंट ए मानते हो तो ये हो गया 4,0, इसको पॉइंट बी मानते हो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको पॉइंट सी मानते हो, इसको पॉइंट सी मानते हो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी तो पता है 0,3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों इक्वेशन से मिलके बना है, तो हम लोग इनको सॉल्व करते थे, x x कट गया, y बराबर 1/2 आ गया, मतलब y तो 1/2 है, ठीक है। अब y 1/2 डाल दो तो x बराबर 2 आ गया, मतलब b का कोऑर्डिनेट है 2,1/2। ओ, अब ये वाला पॉइंट जो है ये इससे और इससे मिलके बना है, तो ये कौन सी लाइन है, ये 3x प्लस वाई बराबर 3 है। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये इससे और इससे बना है, तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6x प्लस 2y बराबर 6, और वो है x प्लस 2y बराबर 3, सब्ट्रैक्ट करो तो 5x बराबर आया 3, तो x बराबर आया 3/5, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 3/5, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3/5 डालने पे, थ्री एक्स बराबर आ जाएगा 3 माइनस 3/5, तो ये आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो एक 4/5 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। अच्छा नहीं, y कोऑर्डिनेट निकालना है x डाल, तो 6 × 3/5 या फिर 3 × 3/5 प्लस y बराबर 3, तो 9/5 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 9/5 मतलब 6/5, तो y की वैल्यू आएगी 6/5, ओके। तो ये कैलकुलेट हो गई सारी वैल्यूज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज लिखते हैं। तो शेडेड रीजन इज द फिजिकल सॉल्यूशन, शेडेड रीजन इज द फिजिकल सॉल्यूशन, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स आर A that is 4,0, B that is 2,1/2, C that is 3/5, 6/5 and D that is 0,3। अब वैल्यूज निकाल लो हर एक पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट्स
और यहाँ पे वैल्यू ऑफ z, और z बराबर क्या है, z बराबर है 6x प्लस 21y। ठीक है, चलिए तो पॉइंट्स यहाँ पे देखो, a 4,0, b 2,1/2, c क्या है भाई 3/5, 6/5 और d 0,3। वैल्यूज डालो। ठीक है, 6 8 6 4 24, 6 2 12, 12 प्लस 21/2 45/2, ये आएगा 22.5। कैलकुलेट कर लेना, आप कैलकुलेट तो कर लोगे ना, ये सब एक्स वाई की जगह डालना है। 6 इंटू 3/5 प्लस 21 इंटू 6/5, तो 126 प्लस 18 134, 144, तो 144/5। ओके, तो इसको पुट कर रहे हैं तो 144/5 आ रहा है, दैट इज़ 28.8, और इसको डालते ही आंसर आ रहा है 63। तो मिनिमम आ गया इस पर। ठीक है, अब पीछे देखो कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ कुछ आंसर्स गलत दिए हुए, तो पीछे पर मत जाओ, मैंने जितने आंसर बताए सब सही बताए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 22.5 एट पॉइंट b 2,1/2। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। हम लोगों ने 7.4 पूरा सीख लिया। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सीखेंगे मिसलेनियस, वन शॉट में ही कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।